हेलो गाइस, टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो CSIR के सेंट्रल साल्ट एंड मेरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से है। इसमें ITI डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए कुछ रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है। तो यहाँ पर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है। देखिए, हमें इसकी ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो डायरेक्ट आप इस साइट पर आ जाएंगे। और बहुत से जॉब अपडेट्स हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर देते हैं, तो उससे जुड़ने के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें इसकी अपॉर्चुनिटीज़ के सेक्शन में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट नंबर फॉर रिक्रूटमेंट 3 पोस्ट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर, यानी कि टेक्निकल ऑफिसर की 3 सीटें रखी गई हैं। 9 पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट के 9 पोस्ट हैं, और 28 पोस्ट टेक्नीशियन के और 3 पोस्ट जूनियर स्टेनोग्राफर की है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। लास्ट डेट आपकी 3 जुलाई 2023 होने वाली है। यहाँ पर क्लिक करके हम इसका फुल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर लेते हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो वैकेंसी परमानेंट बेसिस पर होने वाली, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एक सीट रखी गई है, अपर एज लिमिट 30 रखी गई है। ये टेक्निकल ऑफिसर की है, ये जो कि MBA वालों के लिए है। बात करते हैं टेक्निकल पोस्ट की, इसमें एक सीट रखी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 से रखी गई है। केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए टेक्निकल ऑफिसर लेवल 7 की जॉब हो जाएगी। BE या फिर BTech करके रखा आपने केमिकल से या फिर उसके इक्विवेलेंट से अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 55% मार्क्स से। आपका जॉब डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, क्या क्या आपको इस चीज़ में, इस प्लांट में करना होगा। 30 ईयर्स इसमें भी रखी गई है आपकी एज। एक सीट रखी गई सिविल इंजीनियरिंग की, लेवल 7 की आपकी पोस्ट हो जाएगी। 44,900 बेसिक। BTech सिविल इंजीनियर से करके रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री की पोस्ट रखी गई, लेवल 7 की जॉब है। BSc विद केमिस्ट्री से करके रखा है, अप्लाई कर सकते हैं 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ। जो भी BSc इन केमिस्ट्री किए हुए वो देख सकते हैं। बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके रखा है 3 ईयर का, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। केमिकल इंजीनियरिंग में भी डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। टेक्नीशियन की एक पोस्ट रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल रखी गई है। लेवल 2 19,900 रुपये बेसिक हो जाएगा। 10th के साथ आपने ITI का सर्टिफिकेट लिया हुआ है, कारपेंटर से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जो भी SSC किए हुए हैं या फिर SSC के साथ एक्सपीरियंस लिए हुए हैं 3 साल का। जो भी टेक्नीशियन की पोस्ट है उसमें ITI के साथ रिलेवेंस ब्रांच से आपने ITI करके रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सिविल ड्राफ्ट्समैन की सीटें आपको कम देखने को मिलेगी। एक सीट है जो कि OBC के लिए रिजर्व है, एक सीट UR की है। लेवल 2 यानी कि 19,900 रुपये बेसिक हो जाएगा। इसी क्रम में टेक्नीशियन कोपा की वैकेंसी है, ITI आपको चाहिए कोपा से। टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की सीट रखी गई है। ट्रेड में आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में ITI होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन में आपका ITI रिक्वायर्ड है। एक सीट UR की रखी गई, एक सीट EWS की और एक सीट OBC की रखी गई है। इसी क्रम में टेक्नीशियन फिटर की सीट रखी गई है, एक OBC की है, एक OBC की यहाँ पर रखी गई है बैकलॉग वैकेंसी के रूप में। आपने ट्रेड से, फिटर ट्रेड से ITI करके रखा है, एलिजिबल है। टेक्नीशियन सेफ्टी मैन एंड फायर के लिए आपने ट्रेड ऑफ फायरमैन या फिर फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री सेफ्टी मैनेजमेंट से ITI सर्टिफिकेट लिया है, अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की सीटें रखी गई हैं, ITI करके रखा है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से एलिजिबल है। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक में देख सकते हैं। टर्नर में देख लीजिएगा, मशीनिस्ट की सीट रखी गई है। जूनियर स्टेनोग्राफर की है। देखिए, अब देख लेते हैं यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलेगी। जो भी लेवल 2 की पोस्ट है, आपकी अप्रॉक्सीमेट सैलरी 32,976 हो जाएगी। लेवल 4 में 43,356, लेवल 6 की 59,196, और टोटल एंड फॉर लेवल 7 के लिए 74,396 रुपये आपका टोटल हो जाएगा, HRA TA वगैरह मिलाकर। एज लिमिट आपकी 3 जुलाई 2023 के अनुसार से काउंट की जाएगी। इसमें SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन में मिल जाएगा। सिलेक्शन मैथोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो टेक्निकल ऑफिसर के लिए 3 पेपर होंगे, जो कि पेपर फर्स्ट आपका क्वालिफाइड नेचर का होगा। पेपर फर्स्ट के मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे। फाइनल सिलेक्शन आपका पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड के आधार पर होगा। देखिए, हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स टू बी डिटरमाइन बाय द सिलेक्शन कमिटी। सिलेक्शन कमिटी के द्वारा वो अपना बताएंगे कि मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स क्या है पेपर फर्स्ट के लिए। The final merit list will be prepared on the basis of the marks obtained by the candidate in paper second and paper third. फाइनल सिलेक्शन आपका पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड के आधार पर होगा। OMR बेस या फिर CBT के आधार पर होगा। क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर।
स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम होगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन, बी बीटेक का लेवल के क्वेश्चन होंगे। टोटल 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल टाइम 3 घंटे का हो जाएंगे। बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी। पार्ट 1 जो कि 1 घंटे का होगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट 50 क्वेश्चन, जिसमें से 2 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन के 100 मार्क्स होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है पार्ट 1 के लिए। क्या क्या चीज़ें आएंगी मेंटल एबिलिटी में यहाँ पर मेंशन है। पार्ट 2 और पार्ट 3 जो कि आपका फाइनल सिलेक्शन दिलाने वाला है, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी, 1 नेगेटिव मार्किंग है। पार्ट 3 में आपका कंसर्न सब्जेक्ट जैसे कि आपका सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है। इसी प्रकार टेक्निकल असिस्टेंट में भी दिया हुआ है, तो जो भी कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं देख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस रिकॉर्ड तो हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। टेक्नीशियन फर्स्ट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय द स्क्रीनिंग कमिटी विल बी इन्वाइटेड फॉर ट्रेड टेस्ट, दोज हु क्वालिफाई इन द ट्रेड टेस्ट विल बी इन्वाइटेड फॉर अ कम्पिटेटिव रिटन एग्जामिनेशन। इसमें भी 3 पार्ट में होगा। पहला पार्ट में आपका क्वालिफाई इन नेचर होगा, जो कि डिटरमाइन बाय सिलेक्शन कमेटी के द्वारा आधारित किया जाएगा थ्रेशोल्ड मार्क्स क्या है, उसके आधार पर आपका सेकेंड और थर्ड पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे 30 मिनट का समय हो जाएगा। क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। पहले पेपर में आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 50 क्वेश्चन जो कि 100 मार्क्स के होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाएगी। पेपर सेकंड और पेपर सेकंड में देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, उसी प्रकार का पैटर्न इसमें रखा गया है। इसमें लेकिन टेक्निकल के 50 क्वेश्चन रखे जाएंगे, 150 मार्क्स के, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो 500 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वीमेन कैंडिडेट CSIR के एम्प्लॉय की कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। सो गाइस एक अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।